आफ्ताब साहब, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी बात हो रही थी कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, पहले ही टूर्नामेंट के आगाज से लेकर अब तक जो तनाज़े का शिकार रहा, ये पूरा टूर्नामेंट आखिर तक भारत ने इस टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वो ये कि ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटोशूट नहीं करवाया गया। जेंटलमैन गेम की एक और रिवायत को तोड़ दिया। पीसीबी इसको लेकर भी शिकायत करेगा क्या? जी बिल्कुल, एक तो शिकायत भी शायद करेंगे, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है कि पाकिस्तानी कप्तान गए और उन्होंने अकेले फ़ोटोशूट करवा लिया। और ये देखें ना, ये हमने एक मैसेज दिया है कि आप जितने कोड ऑफ कंडक्ट की चीज़ें हैं, इंडिया को हमने कहा है कि आप तोड़ते रहिए, हम उनकी पासदारी करते रहेंगे। और पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, जो कि आपको कुछ सरप्राइजेज नहीं देंगे। ये इंडिया से अब सारे चौकन्ना होते जा रहे हैं कि ये तो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। सो इंडिया इज कमिंग आउट एज एन अनरिलायबल कंट्री, जबकि पाकिस्तान पे दुनिया भर में अब ट्रस्ट किया जा रहा है इसी चीज़ की वजह से। दूसरी चीज़, जिस तरह से असद निज़ामी साहब ने फरमाया कि आपने जिस तरह का मर्जी उनको बकअप किया है प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर्स को, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि साहबजादा फरहान ने जो पहली 2 बॉल्स थी, दोनों बाउंड्री वाली थी, क्योंकि पहली बहुत ज़्यादा ऑफ साइड द ऑफ स्टंप थी, बहुत वाइड थी, उसको भी मारना चाहिए था। दूसरी बहुत ओवर पिच थी, उसको भी मारना चाहिए था। फिर जो आखिरी गेंद आपने देखी है, उसमें वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े रहे, वो ना फ्रंट फुट पे जा सके ना बैक फुट पे आ सके। वो इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि उनके कदम ही काम नहीं कर रहे। सो ये होता है, ये जाहिर है यंग टीम है, इनमें से मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और हारिस रऊफ के अलावा किसी ने भी इतना बड़ा मैच कभी भी नहीं खेला हुआ। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।